अक्सर यह कहा जाता है कि साम्राज्यों की नींव लाशों पर रखी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाशें चाहे अपनों की ही क्यों ना हो। इसी बात को सच साबित किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। उसने अपने ही भाइयों की हत्या कर उनकी लाशों पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए इतिहास में औरंगजेब को धार्मिक कट्टरपंथी होने के साथ साथ एक हत्यारा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खजुआ के युद्ध की, जब औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराकर पूर्ण रूप से मुगल सम्राट की उपाधि ली। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध से पहले औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया था और अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। साथ ही औरंगजेब ने अपने छोटे भाई और लंबे समय के सहयोगी मुराद बख्श को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। औरंगजेब ने इसके बाद लाहौर पर कब्जा करने के लिए एक अभियान शुरू किया, क्योंकि उसे डर था कि दारा शिकोह और उसका बेटा सुलेमान शिकोह, जो पश्चिम की ओर भाग गए थे, पहले लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए औरंगजेब ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र में मुसलमान राजपूतों का समर्थन हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराने के लिए एकमात्र उद्देश्य से बंगाल की तरफ एक और अभियान शुरू किया। उधर शाह शुजा भी मुगल सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं और इस वजह से उनके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। शुजा ने तुरंत बंगाल में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया और नवंबर 1657 में शाही उपाधि ले ली। उस समय भारतीय सियाह शाह शुजा के कट्टर अनुयायी थे। मई 1658 में शाह शुजा बनारस के पास बहादुरपुर की लड़ाई में दारा शिकोह से हार गया। इसलिए उसने दारा शिकोह के साथ एक संधि की, जिसके तहत वो दारा को मुगल सम्राट स्वीकार करेगा। बदले में दारा ने उसे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण दे दिया। इस बीच औरंगजेब ने दारा को 2 बार, पहले धर्मत में और फिर सामूगढ़ के युद्ध में हराया और उसे पकड़ लिया। औरंगजेब ने दारा पर विधर्म का आरोप लगाकर उसे मार डाला और खुद मुगल सिंहासन पर चढ़ गया। पर अब भी औरंगजेब पूर्ण रूप से मुगल सम्राट नहीं बना था, क्योंकि अब भी उसका एक भाई शाह शुजा उसके रास्ते में खड़ा था। इसी वजह से अब औरंगजेब का सामना शाह शुजा से होना तय था। इसलिए शाह शुजा अपनी सेना लेकर बंगाल से आगरा की तरफ निकला। शाह शुजा ने अपने तोपों के लिए यूरोपीय तोपची नियुक्त किए। उसने यूरोपीय चौकियों से कई नवीनतम मैचलॉक भी खरीदे, जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, और बदले में शाह शुजा ने उन्हें कर छूट की पेशकश की। उसने अपनी 25,000 की सेना की कमान अपने बेटों बुलंद अख्तर, सुल्तान बंग, जैनुल ओबुद्दीन के हाथों में दी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उसके 10,000 युद्ध हाथी थे। विशेष रूप से 3 प्रमुख युद्ध हाथी थे, जो चैन महल में बहुत अच्छी तरह से बख्तरबंद थे। उधर औरंगजेब के पास लगभग 90,000 की मुगल सेना थी। उसका मुख्य सेनापति मीर जुमला द्वितीय था, जिसे इस क्षेत्र का अच्छा ज्ञान था, और इस्लाम खान को उसने घुड़सवार सेना की कमान सौंपी थी। युद्ध को देखते हुए औरंगजेब ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। मुख्य रूप से आगे की सेना और दूसरी रिजर्व सेना, जो किलिच खान बहादुर और शाइस्त खान के नेतृत्व में थी। शुजा की सेना आगरा की तरफ बढ़ते बढ़ते गंगा और यमुना के बीच इलाहाबाद जिले में फतेहपुर हसवा के पश्चिम में लगभग 30 मील की दूरी पर खजुआ के तालाब के पास आराम करने के लिए रुकी थी, जो अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक छोटा सा शहर है। और अपने बड़े खुले मैदानों की वजह से यह स्थान शाह शुजा के हाथियों के आराम करने के लिए उपयुक्त था। इसी खजुआ के मैदान पर औरंगजेब की विशाल सेना आ पहुंची और अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, और 5 जनवरी 1659 को दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। सबसे पहले औरंगजेब और शाह शुजा की सेनाओं ने एक दूसरे पर तब तक तोपें चलाई जब तक शाह शुजा ने अपने भारी भरकम युद्ध हाथियों को नहीं छोड़ दिया, और उसे विश्वास था कि उसके प्रशिक्षित तोपची उसके युद्ध हाथियों के हमले को मजबूत करेंगे और औरंगजेब के किसी भी जवाबी हमले को खत्म कर देंगे। जब युद्ध हाथी को छोड़ा जाता था तो दूर से बांस के रॉकेट दागे जाते थे, और इससे अन्य युद्ध हाथियों के बीच समन्वय और रिहाई की अनुमति मिलती थी। इस रणनीति ने शाह शुजा को युद्ध के मैदान में बहुत अधिक नियंत्रण हासिल करने में मदद की। लेकिन औरंगजेब ने अपने मोर्चे को थोड़ा पीछे हटने का आदेश दिया। उसने अपनी तोपों को लंबी दूरी की गोलियां दागने का आदेश दिया और अपने मैचलॉक सिपाहियों को मोर्चे पर नियंत्रण करने और आने वाले युद्ध हाथियों के आगमन को रोकने का आदेश दिया। और जब युद्ध के हाथी औरंगजेब के सिपाहियों से टकराए तो शाह शुजा ने अपने बेटे बुलंद अख्तर को औरंगजेब के सिपाहियों के खिलाफ घुड़सवारों का नेतृत्व करने का आदेश दिया। बुलंद अख्तर के हमले में 3 बख्तरबंद युद्ध हाथियों ने मदद की और उनका परिणाम बेहद सफल रहा। औरंगजेब का घुड़सवार सेनापति इस्लाम खान खुद एक तोप के गोले से लगभग मारा ही गया था, जबकि उसकी घुड़सवार सेना शाह शुजा के युद्ध के हाथियों और बुलंद अख्तर के नेतृत्व वाली घुड़सवार सेना के हमले के खिलाफ पूरी तरह से हार गई थी। औरंगजेब को यह एहसास हो गया कि वह यह युद्ध लगभग हार चुका है
और उसने किलिच खान बहादुर और शाइस्ता खान के नेतृत्व में अपने रिजर्व सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर हमला करने का आदेश दिया। इसलिए रिजर्व पैदल सेना ने शाह शुजा के कई उग्र हाथियों को मार डाला और मीर जुमला द्वितीय ने शाह शुजा के तोपखाने का सामना करते हुए आगे बढ़ती मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान के केंद्र में प्रवेश किया। जैसे जैसे किलिच खान बहादुर और मीर जुमला द्वितीय निकट आते गए, वैसे वैसे औरंगजेब की तोपें और उसकी आरक्षित घुड़सवार सेना भी निकट आती गई। बुलंद अख्तर की थकी हुई और बिखरी हुई घुड़सवार सेना अब पीछे हट गई और शाह शुजा के तोपों के इर्द गिर्द फिर से इकट्ठा हो गई, जिन्होंने औरंगजेब की पैदल सेना पर हमला किया। औरंगजेब ने खुद अपनी तोपों को आगे बढ़ाया और फिर शाह शुजा के केंद्र पर अपनी मारक क्षमता को केंद्रित किया, जिससे शाह शुजा की सेना में काफी अव्यवस्था फैल गई। इसी का फायदा उठाकर औरंगजेब के रिजर्व सिपाही और युद्ध हाथी बहुत करीब आ गए और शाह शुजा के शिविर पर हमला करने लगे। शाह शुजा ने पहले अपने यूरोपीय तोपचियों को पीछे हटने का आदेश दिया और बाद में अपनी मुख्य रूप से मुगल सेना को वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने किलिच खान बहादुर के नेतृत्व में शाह शुजा की सेना को पूरी तरह से घेर लिया था, जिस कारण अब शाह शुजा की सेना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए शाह शुजा की सेना ने औरंगजेब के सामने सामूहिक आत्मसमर्पण कर दिया। शाह शुजा ने अपने ओहदे से भागने का निर्णय लिया। इस तरह औरंगजेब ने यह युद्ध जीतकर खुद को पूर्ण रूप से मुगल सम्राट घोषित किया। युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा का पीछा करने के लिए मीर जुमला द्वितीय को भेजा, जो अराकान भाग गया था। साथ ही औरंगजेब ने शाह शुजा की जगह शाइस्ता खान को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। जीत के बाद औरंगजेब ने खजुआ में बाग बादशाही नामक एक स्मारक भी बनवाया, जिसमें एक बड़ी बैठक के साथ साथ एक बड़ी सराय भी थी, जिसमें केंद्रीय सड़क की रखवाली करने वाले 2 ऊंचे दरवाजे थे। बाग बादशाही अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।